Hello बच्चों, let's see this question. The question says, what are the different types of echinoderm larva studied by you? इस क्वेश्चन में हमें बताना है different types of echinoderm के लार्वा के बारे में जो हमने पढ़ रखा है। तो आइए इस क्वेश्चन का जो है आंसर देखते हैं। सबसे पहले जो है बात करेंगे इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की। तो बात करते हैं इसमें की कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो क्या होता है, डेवलपमेंट जो होती है वो दो तरह की देखी जाती है ऑर्गेनिज्म। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो अगर हम डायरेक्ट में बात करें तो डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट वहां पे क्या होगा, स्पर्म एग का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा और फीटस से जो है एक धीरे धीरे एडल्ट बनता है। कोई भी इंटरमीडिएट जो है स्टेज नहीं देखी जाती है, इनके बीच की स्टेज नहीं देखी जाती है। लेकिन इनडायरेक्ट में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एग जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसके बाद यहाँ देखा जाता है लार्वा को, एक लार्वा जो है स्टेज को देखा जाता है कह सकते हैं, और उसके बाद जो है धीरे धीरे वो एडल्ट बनता है। और लार्वा जो है बहुत ही अलग होता है एडल्ट से, बहुत सारे फीचर्स जो हैं अलग होते हैं। तो कह सकते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज जो है इंटरमीडिएट स्टेज आती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो एकाइनोडर्म होते हैं उसके डिफरेंट जो है लार्वा देखे जाते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, पहला जो लार्वा देखा जाता है उसका नाम होता है डाई प्लूरुला लार्वा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो लार्वा होता है यहाँ पे वो कह सकते हैं रीच्ड देयर, और कह सकते हैं जो डेवलपमेंट होता है रीच्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड कैरेक्टराइज्ड बाय बायलैटरल, कह सकते हैं बायलैटरली, इनमें जो है बायलैटरली सिमेट्रिकल और कह सकते हैं बायलैटरल सिमेट्री जो है यहाँ पे पाई जाती है, सिमेट्रिकल, और कह सकते हैं एग शेप्ड जो है बॉडी देखी जाती है। उसके बाद यहाँ पे और फीचर्स की बात करें जो ये लार्वा होता है, इसमें जो है देखा जाता है एनस जो होता है, एनस जो होता है वो डिस्पोज्ड होता है वेंट्रली, वेंट्रली जो है क्या होता है, डिस्पोज्ड होता है। और यहाँ पे फीचर्स की बात करें तो और भी जो है फीचर्स देखे जाते हैं, जैसे कि इनमें माउथ जो होता है एंटीरियर साइड होता है, साथ ही साथ ये जो है बियर करता है एपिकल सेंसरी प्लेट को, और कुछ सीलिया को भी ये जो है बियर करता है। उसके बाद और जो लार्वा की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है इसमें एकाइनोडर्मेटा में जो है लार्वा जो आते हैं एकाइनोडर्म में वो होता है पेंटेक्ट्यूला। पेंटेक्ट्यूला लार्वा जो होता है ये किसका लार्वा होता है, एकाइनोडर्म का ही होता है। तो इसमें जो है ये जो लार्वल स्टेज होती है वो या कह सकते हैं रिगार्डेड एज द नेक्स्ट इवोल्यूशनरी स्टेप जो होता है डाइप्लूरल लार्वा के बाद होता है। उसके बाद यहाँ पे जो ये लार्वा होती है उसके पास 5 जो है टेंटेकल्स पाए जाते हैं, 5 टेंटेकल्स होते हैं अराउंड द माउथ, माउथ के अराउंड जो है 5 टेंटेकल्स देखी जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो है सीलोम भी जो है देखा जाता है, और कह सकते हैं हाइड्रोसील जो होता है यहाँ पे वो सेपरेट होता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सीलोम टू फॉर्म द फ्यूचर वाटर वस्कुलर सिस्टम। हम जानते हैं कि यहाँ पे वाटर वस्कुलर सिस्टम जो है देखा जाता है। उसके बाद आता है यहाँ पे और भी हम लार्वा की बात करते हैं तो यहाँ पे बाई पिनेरिया लार्वा की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो टाइप की लार्वा होती है कैरेक्टरिस्टिक होती है क्लास एस्टेरॉइडी जो होता है उसकी। तो क्लास कौन से, एस्टेरॉइडी की। उसके बाद ये जो है पोजेस करते हैं 2 सीलिएटेड बैंड्स को, इनमें क्या पाया जाता है 2 सीलिएटेड जो है बैंड्स पाया जाता है। प्री होता है
एक ओरल और एक पोस्ट ओरल होता है। साथ ही साथ यहाँ पे बात करें, जो प्री ओरल सिलिएटेड बैंड्स होता है सराउंड करता है प्री ओरल लोब को ऑफ द लार्वा। उसके बाद यहाँ पे बात करें और भी लार्वा की, तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पे, वो होगा ब्रैचियोलैरिया। ये भी एक लार्वा होता है काइनोडर्म में। तो यहाँ पे ये जो लार्वा होते हैं इसकी बात करते हैं, तो इसमें ये देखा जाता है इस तरह के लार्वा में ये प्रेजेंट होता है। अगेन स्टेरॉइडी जो होते हैं, और रिगार्ड हम कर सकते हैं इसको रिगार्डेड एज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बिपेनेरिया लार्वा। ये किसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है? बिपेनेरिया जो हम लोग लार्वा देखें उसका। उसके बाद यहाँ पे जो है कोई भी सिलिएटेड बॉडी नहीं देखे जाती है। उसके बाद इनके पास जो है 3 एडिशनल जो है आर्म्स देखे जाते हैं। उसके बाद आर्म्स जो होते हैं डिवाइड होते हैं कैलकेरियस रॉड से, और यहाँ पे कुछ ये जो है फीचर्स थे। उसके बाद और भी लार्वा जो होते हैं उसका नाम होता है ऑरिक्यूलैरिया लार्वा। ये जो है क्या होते हैं? बायलैटरली सिमेट्रिकल लार्वा होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं क्लास जो है होलोथ्योरॉइडी होता है उसमें। साथ ही साथ इसमें जो है सिलिएटेड बैंड भी पाया जाता है। सिलिएटेड जो है बैंड इसमें देखा जाता है। उसके बाद इनमें क्या होता है? इनमें कैलकेरियस जो रॉड्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल में हम बात करें ऑरिक्यूलैरिया हो जाएगा, जो स्टिलिगेरा के नाम से यहाँ पे हम बोल सकते हैं। और उसके बाद और भी लार्वा की बात करें तो यहाँ हम बात करेंगे डोलियोलैरिया लार्वा की। ये भी एकाइनोडर्म का ही लार्वा होता है। ये जो लार्वा होता है ऑब्जर्व होता है अगेन जो होलोथ्योरॉइडी होता है। उसके बाद यहाँ पे जो ऑरिक्यूलैरिया होती है लार्वा ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक बैरल लाइक बॉडी में, और साथ में होता है 5 सिलिएटेड बैंड्स इनमें। उसके बाद यहाँ पे अगर मेटामॉर्फोसिस होती है, मेटामॉर्फोसिस यानी कि जब लार्वा से एडल्ट बनता है, तो यहाँ पे सिलिएटेड बैंड जो है डिसअपियर हो जाती है एडल्ट में। उसके बाद और भी लार्वा की बात करें तो यहाँ पे जो है देखेंगे वो होगा प्लूटियस लार्वा। तो ये जो है रिगार्ड किया जाता है, कह सकते हैं रिगार्डेड एज मॉडिफिकेशन ऑफ ऑरिक्यूलैरा, जो हमने अभी लार्वा देखे ऑरिक्यूलैरिया लार्वा ऑफ होलोथ्योरॉइडी अभी हमने देखा, उसका ये मॉडिफाइड फॉर्म हम कह सकते हैं। उसके बाद जो ऑरिक्यूलैरिया लार्वा होता है उसके पास हमने देखा एक सिलेटेड बैंड होता है, और लेकिन ये जो होता है पॉजेस करता है, यहाँ पे पॉजेस करता है लॉन्ग आर्म्स को। इनके पास क्या पाया जाता है? लॉन्ग आर्म्स होता है विथ सिलेटेड बैंड एट द मार्जिन्स। उसके बाद यहाँ पे और भी अगर लार्वा की बात करें तो यहाँ पे देखा जाता है एक एंटीडॉन और इसे कह सकते हैं यॉक लार्वा। तो ये जो पर्टिकुलर लार्वा होती है इसको हम कह सकते हैं डोलियोलैरिया लार्वा भी, और कह सकते हैं इसे विटेलैरिया लार्वा भी कह सकते हैं। उसके बाद ये जो लार्वा स्टेज होती है प्रेजेंट होती है जो एंटीडॉन होते हैं उसमें। किसमें प्रेजेंट होते हैं? एंटीडॉन में। उसके बाद मैनी स्ट्रक्चरल जो है पेक्यूलैरिटीज इसमें देखा जाता है, बैरल शेप्ड बॉडी देखी जाती है, और फ्री स्विमिंग इसमें जो है फीचर्स देखे जाते हैं, और बायलैटरल सिमेट्री देखी जाती है। So we have proved this question, what are the different types of echinoderm larva. Hope you understood it well. Best of luck.